मिस्टर तंगचंद। कृष्णदास, कृष्णदास। Who are you? सिर्फ रानी द्वारा बनाया गया है, लेकिन हम सब लोगों को वापस आने के लिए इतना काफी है। आप तंगचंद हैं? मैंने तुमसे प्रश्न किया है कि तुम कौन हो, ये जानते हो? कृष्णदास, पर आईडी के लिए मत पूछना। मेरा सारा सामान आपके वो बंदूक वाले लोगों ने ले लिया है। आईडी? तुम रामा वर्मा को जानते हो? हाँ, मेरे पापा हैं, बहुत अच्छे कार्टूनिस्ट हैं। वो हमेशा कहते रहते हैं कि मैं उनका सबसे खराब कार्टून हूँ। तो आप मेरे पापा के दोस्त हैं ना। नाइस टू मीट यू। थोड़ा अगर मुझे खोल देंगे तो तुम अपने पिताजी को जानते हो, उनके पिताजी को जानते हो? देखिए, मैं यहाँ पर एक जमीन को बेचने के लिए आया था, अपने पूर्वजों की जमीन को। मेरे खानदान के लोगों का नाम पूछकर मेरे दिमाग का दही मत बनाइए। एक्चुअली आप चाहते क्या है स्वामी जी? तुम हमारी मातृभूमि को बेचने आए हो? इसे खून से किसने सींचा है वो जानना होगा। तुम यहाँ पत्थरों पर चलकर आए हो ना। बेचने से पहले इस भूमि की मिट्टी को हाथ में लेकर सोचो तुम कौन हो। पैसे और सोने के बलबूते पर काली मिर्च खरीदने आए थे पुर्तगाली। जब समंदर मार्ग से हमारे देश आए, तुम्हारे पूर्वज केलू उस समय 8 वर्ष के थे। वास्को दा गामा समंदर मार्ग से वापस जाते समय अपने कुछ साथियों को हमारे प्रांत को निर्दयता से लूटने के लिए छोड़ गया। उस समय एक ही था जो हमारी रक्षा कर सकता था। पिताजी! पिताजी! अब्दुल की शादी के घर में वो पुर्तगाली आकर हंगामा कर रहे हैं। साहब, मेरी बेटी को छोड़ दीजिए साहब। हमारे घर में घुस के बदतमीजी करते हो तुम लोग? हाँ? अगर पास आओगे तो मार डालूंगी। यहाँ आने से पहले जान ले, ये जान ले कि ये चिरक्कल है और मैं चिरक्कल का कोतवाल हूँ। तुमने हमारी भूमि को बर्बाद करने के लिए समंदर पार किया है। तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं। बच्चों और स्त्रियों को दुख पहुंचाना ये मेरे देश का नियम ही नहीं है। हमारे प्रांत में सुख समृद्धि है ये जानकर वास्को एक बार फिर आया, लेकिन इस बार अनुरोध करने नहीं, युद्ध करने आया था। 15 लड़ाकू समुद्री जहाजों से लदे सैनिकों के साथ समंदर पर कब्जा कर लिया। पाक मक्का से वापस आते हुए हमारे प्रांत के लोगों के जहाज पर वास्को की नजर पड़ गई। वास्को ने उस पर कब्जा करके उस जहाज पर उपस्थित कासिम के साथ सफर कर रहे 400 से ज्यादा बच्चों और स्त्रियों को अपना बंधक बना लिया। 4 काली मिर्च से भरे जहाज और सोने चांदी जितनी दौलत चाहिए उतना देने के बावजूद उसने स्वीकार नहीं किया। इस हरकत से हमारा सारा प्रांत आग बबूला हो गया। दुबाश को बुलाकर एक पत्र लिखवाइए। पुर्तगाली के पास एक ब्राह्मण और उसके पुत्र को बात करने भेजो। एक निहत्थे पुत्र के साथ आए पिता पर वो वार नहीं करेगा। मैं वहाँ जाने को तैयार हूँ महाराज, लेकिन वहाँ जाने के बाद अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे क्रियाक्रम के लिए मेरे बेटे को जीवित तो रहना होगा ना। अपने क्रियाक्रम की बात करने का समय नहीं है ये। हमें तुरंत निकलना होगा। वहाँ 400 लोगों की जान खतरे में है। मैं अपने पुत्र को भेजूंगा। चिरक्कल कोतवाल का पुत्र केलू आपके साथ पुर्तगाली के जहाज पर जाएगा। अगर तुम्हें डर लगे तो मुझे और अपनी मां को याद कर लेना बेटा। शत्रु के आगे सर नहीं झुकाना, यही हमारा धर्म है। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, यह तुम्हारे पिता का वचन है। जहाज की तरफ लोगों की राह में पूरा प्रांत प्रतीक्षा कर रहा था। वार्तालाप करने आए ब्राह्मण और बच्चे को वास्को ने बहुत हीन भावना से देखा।
समझौता करने आए दूत से वो बुरी तरह पेश आया। I'm a niño, papá. संदेश देने आए दूत के साथ वो विचित्रता कैसे कर सकता था? उस बच्चे की आंखों में खौलते हुए खून को देखकर वास्को को उसमें एक दुश्मन नजर आया, जो शत्रु के सामने स्वयं को समर्पित ना करते हुए डट कर खड़ा रहा। ¡Abre fuego! सूर्यास्त होने से पहले वो विदेशी जहाज आज डूब जाना चाहिए। वास्को का एक भी आदमी जिंदा नहीं बचना चाहिए। भाई, चलो। खुद के बेटे को कुछ हो ना जाए इसलिए डर गया। हमारी मातृभूमि का अपमान है ये कि तुम यहाँ के अध्यापक हो। तुम भी इस चेनेचेरी के चेले हो ना? ठीक है, मत आओ, मैं अकेला ही जाऊंगा। चेनेचेरी कुरुप का नाम याद रखिएगा, आप इससे जल्द ही मिलेंगे। इसे कुछ मत कीजिए, ये इकलौता पुत्र है। शांति वार्ता करने आए हम लोगों के साथ ऐसा करना उचित है क्या? शांति वार्ता करने आए ब्राह्मण की जीभ और कानों को Corte Aurelia काटकर da Costa. उसके बदले अपने पालतू कुत्ते के कानों को काटकर उसकी Vamos, जगह Cuseo, सिल दिया। सारे संसार में महान माने जाने वाले उस वास्को ने Gelo! कूद जाओ! केनू, कूद जाओ! Fuego. लाशों से भरे उस समुद्र तट पर मौत से तड़पती हुई एक मां पर केलो की नजर गई। सोने के बदले वास्को से अपनी जिंदगी की भीख मांगती उस औरत ने मौत से लड़ते समय अपने वो जेवर केलो को दिए, उसके लाभ के लिए नहीं, दूसरों की रक्षा में उपयोग करने के लिए। ठंड और भूख से कांपते केलो को वव्वाली नाम के मुस्लिम लड़के ने साथ दिया। गरीब होने के बावजूद वो उसे अपने साथ अपने घर ले गया। अपने बदले को पूरा करने के लिए उसने उस सोने को एक हथियार का रूप दिया। सोने से ढली हुई इस तलवार को उरुमी कहते हैं। कोचीन से गोवा तक पुर्तगाली साम्राज्य फैलता गया। उनकी वृद्धि रोकने के लिए अग्नि की आत्मा से बने उस स्वर्ण हथियार को अपनाया। इस हथियार को आत्मशक्ति की जरूरत होती है। अपने पिता की बातें ही केलू का मार्गदर्शन करती रही। ये किसी योद्धा के हाथ में नहीं, चलाने वाले के हाथ में होती है। वास्को को मारने का सपना लेकर केलू बड़ा होने लगा। उसका इंतकाम बड़ा होने लगा और वास्को को खत्म करने का लक्ष्य भी। उसने जंगलों में चलना सीखा, शिकारी जानवरों के साथ।
ओके रुक जाइए, पूजा यहीं करेंगे। चिरक्कल के लोग हैं। हाँ, चिरक्कल की राजकुमारी है ये। हमारे राज्य पर किसी भी प्रकार की समस्या ना आए। हमारी प्रतिष्ठा कीर्ति 7 समंदर पार भी प्रसिद्ध हो भगवान। मुंह बंद कर बे। अगर सुंदर कन्या के लिए भागेगा तो वो तेरे हृदय को शंख की तरह बजा देगी। शंख बजाने दो, बजाते रहने दो। वो खड़ी है चिरक्कल युवरानी बाला, उसके हाथ पैर बांधकर जिंदा मेरे सामने लाओ। मुझे सिर्फ वही चाहिए, लाओ उसे। जबान को लगाम दे और आगे बढ़कर कोशिश तो कर। हाँ, वो मैं ही हूँ, चिरक्कल की बाला। मुझे बंधक बनाना तो दूर, मेरे साथ आई सेविका के गजरे का फूल भी तोड़ नहीं पाएगा तू। जाओ, जाकर उसे सबक सिखा कर आओ। एक ही आवाज से मर गया वो।